तो उनसे 2 सीनियर ऑफिशियल मौजूद थे। उसके बावजूद आर्मी चीफ बनाया गया था बिपिन रावत का। उससे पहली झलक आपको मिल जाती है कि जो सरकार के लोग हैं उनके कामकाज को लेके या फिर सेना के जो लोग हैं उनके कामकाज को लेके कितने प्रभावित रहे होंगे। दूसरी चीज़ कि जब वहाँ से उनका रिटायरमेंट हो गया उसके बाद ही सरकार के लोगों ने यह तय कर लिया था कि इनकी क्षमता का, इनकी योग्यता, इनके अनुभव का और आगे इस्तेमाल करना है। उसमें जो सबसे बड़ी प्राथमिकता सौरभ उनकी ये थी सीडीएस बनाने के बाद कि एक तो तीनों सेनाओं के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। ऐसी ये शिकायत बार बार रहती थी कि खासतौर पर क्राइसिस के समय में तीनों सेनाएं के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता और उस लिहाज से सीडीएस के पोस्ट पे एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत थी जो कि तीनों सेनाओं के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सके। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा उसमें उनका अहम रोल था कि बिचौलिया मिडिलमैन जो कि आर्मी के लिए एक बड़ी समस्या रहती है, सैन्य विभाग के लिए एक बड़ी समस्या रहती है किसी भी खरीद के मामले में, खासतौर पर तब जब भारतीय सेना अपने आधुनिकीकरण करने के लिए बहुत सारे डिफेंस डील कर रही थी। तो उस तीनों ही सेनाओं के जो उच्चाधिकारी हैं उनकी नजरें टिकी हुई हैं और वो भी चिंतित हैं और बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थिति बनी हुई है। टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। राघवन, आप सबसे पहले जो ये क्रैश साइट है उसके बारे में बताएं, वो कैसी परिस्थिति रही होगी जहां पर ये क्रैश हुआ? जी देखिए मीनाक्षी, 11:47 पर इस हेलीकॉप्टर सूलूर एयरबेस से उड़ान भरी थी। 12:25 इस हेलीकॉप्टर को वेलिंगटन हेलीपैड पर लैंड करना था, लेकिन 12:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और दुर्घटना इतनी ज्यादा गंभीर थी कि हेलीकॉप्टर के गिरने के साथ ही इसने आग पकड़ ली। जो खबर हमें वहां से मिली, आप अंदाजा लगाइए, करीब 2 घंटा जिला प्रशासन और पुलिस और दमकल विभाग को लगाया सिर्फ आग को बुझाने में, क्योंकि ये बताया गया कि हेलीकॉप्टर ईंधन बहुत ज्यादा था। इस वजह से उसमें 4 लोग बुरे से गए और 3 लोग जिसमें जनरल बिपिन रावत भी शामिल है उन्हें वहां से रेस्क्यू कर हॉल पहुंचाया गया। हॉल से जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं। हम लगातार की चर्चा कर रहे हैं। करीब 70 से 80% जो 3 इंजर्ड हैं उन्हें बर्न इंजरी हुई है और अभी जो थोड़ी देर पहले हमें पता चला 3:30 बजे हेलीकॉप्टर पर लगी थी उसको पूरी तरह से उस पर काबू पाया गया और अब जो उसमें और कोई जो लोग सवार थे क्या उनके निशान वहां पर मिलते हैं, इस बात की भी वहां पर फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, वो स्पॉट पर पहुंच गए हैं। उन्होंने भी जब पहली बार मीडिया से वहां पर लोकल मीडिया से बात की, उन्होंने भी ये कहा कि खबर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कोशिश ये कर रहे हैं कि जो टीम है वेलिंगटन हॉस्पिटल में पूरी तरह शिद्दत से लगी है कि इलाज जो हुए हैं उनका किया जा सके। जनरल बिपिन रावत भी हैं, लेकिन जो वहां से मिल रहे हैं मीनाक्षी वो पॉजिटिव नहीं है। राघवन, दरअसल इस वक्त लगातार कार में मूव कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली उस स्पॉट पर जा रहे हैं जहां पर यह घटना घटी है, इसलिए एक एक तस्वीर पूरे डिटेल के साथ राघवन थोड़ी देर में आप दर्शकों के सामने रखेंगे और इसलिए अभी थोड़ी सी तकनीकी खामी आपको जो नजर आ रही है वो ये है। मनीष, और चूंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है और हम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल ही इस बारे में कोई स्टेटमेंट देंगे, लेकिन इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है? क्या अस्पताल से कोई और जानकारी मिल पाई है? क्योंकि राघवन ने अभी कहा कि 70 से 80% तक जली हुई स्थिति में लाया गया है अस्पताल। कहने में बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन स्थिति बहुत चिंताजनक है। मीनाक्षी, अच्छी खबर नहीं आ रही अस्पताल से। खबर बहुत दुखद है जो वहां पे ऑन ग्राउंड डॉक्टर्स और साथ में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक से पूछा कि इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत जो बाकी ऑफिशियल्स हैं उनकी क्या हालत है, और मैम को लेके बहुत कंसर्न था मेरा कि मधुलिका रावत उनकी तबियत कैसी है, उनकी हालत कैसी है। तो उनका ये कहना था कि बहुत ही सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, सिचुएशन बहुत वनरेबल है। हालांकि उन्होंने कुछ और बातें भी बोली जो कि इस तरीके से बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत दुखद खबर है और इसका औपचारिक तौर पर जो औपचारिक बयान है दरअसल उसी का इंतजार